Hello friends, today we will discuss about a famous poem by P.B. Shelley and that is To a Skylark. आज हम स्काईलार्क पोएम के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्काईलार्क पोएम है वो एक ओड है। टू ए स्काईलार्क, ओड वो होता है जो डायरेक्ट एड्रेस किया गया हो किसी टॉपिक को, किसी व्यक्ति को, किसी इंसिडेंट को। तो पी.बी. शेली एक रोमांटिक पोइट थे। वो बहुत ही फेमस पोइट है, इनकी बहुत ही फेमस पोइट्री लिखी हुई है। तो चलिए बात करते हैं टू ए स्काईलार्क के बारे में। स्काईलार्क एक लावा पक्षी है, इसके बारे में ये पोएम लिखी है पी.बी. शेली ने और ये एक ओड है। देखो, ये हेल टू दी, वेलकम यू, ब्लिथ स्प्रिट बर्ड दाउ नेवर वर। पक्षी तो तुम हो ही नहीं, स्वागत है तुम्हारा। हैप्पी स्प्रिट, पोइट ने उस स्काईलार्क को हैप्पी स्प्रिट कहा और कहा स्वागत है तुम्हारा, तुम पक्षी तो हो ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम कहाँ से हो? हेवन और हेवन के आसपास की कोई जगह से आए हुए हो, मतलब तुम स्वर्ग या स्वर्ग से आसपास से हो। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट है, तुम्हारा दिल है जो, तुम्हारा हृदय है जो, वो शुद्धता से भरा हुआ है। इन प्रोफ्यूज ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, तुम्हें बिना तैयारी के गाने की हुनर प्राप्त है। तुम्हारा जो गीत है ना, वो ऐसा लग रहा है कि बिना तैयारी के, मतलब शाश्वत निकल रहा है अपने आप, सबता ही आ रहा है तुम्हारे हृदय से वो सॉन्ग, जो म्यूजिक है वो। हायर स्टिल हायर, और ऊंचा जा रहे हो तुम। फ्रॉम दी अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, तुम पृथ्वी से, धरती से ऊपर की तरफ उड़ते जा रहे हो। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, यहाँ पे लाइक का यूज करके पोइट ने एक मेटाफर क्रिएट किया है, जो कि कंपैरिजन है क्लाउड का और स्काईलार्क का। तो उसने स्काईलार्क बर्ड को कहा है कि तुम और ऊपर की ओर जा रहे हो, फ्रॉम दी अर्थ। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप मीन्स स्काई, इस गहरे स्काई में तुम उड़ते जा रहे हो। और उड़ते हुए क्या कर रहे हो? सिंगिंग स्टिल दो शोर एंड शोरिंग यूर सिंगेस्ट, तुम गाते हुए उड़ रहे हो और उड़ते हुए गा रहे हो। मीन्स शोरिंग करते हुए तुम सिंगिंग कर रहे हो और सिंगिंग करते हुए तुम शोर हो। शोर का मीन्स उड़ना, फ्लाई। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सन कंसन, डूबते हुए सूर्य में, डूबते हुए सूर्योदय में तुम चमक रहे हो। किसकी तरह? गोल्डन लाइटनिंग, सुनहरे, सुनहरी चमक में चमक रहे हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, अब डूबता हुआ सन होता है, जो सूर्य होता है, उसमें चमक होती है ज्यादा, और चमक की वजह से अगर बादल उस पे आ जाए तो बादल भी ब्राइटनिंग करने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन, तुम भी उनमें तैर रहे हो और दौड़ रहे हो। क्या करते हुए? सिंगिंग करते हुए। और यहाँ पे फिर पोइट ने मेटाफर का यूज किया है, लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन, और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा शरीर है ही नहीं, अनबॉडीड जॉय है और तुम्हारी रेस अभी शुरू हुई है। मतलब तुम अभी पैदा हुए हो और तुम्हारा जो म्यूजिक है वो सुनाई दे रहा है और तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, अनसीन हो, इनविजिबल हो, तो तुम अनबॉडीड जॉय का आनंद दे रहे हो। मैं नेक्स्ट स्टेंजा, द पेल पर्पल इवन, इवन मीन्स इवनिंग, जो ढलती हुई शाम है, ढलती हुई इवनिंग है। मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी जो फ्लाइट है ना, तुम्हारी जो उड़ान है, उसके सामने वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। क्यों? बिकॉज लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तुम कैसे चमक रहे हो? जैसे सूर्य, जैसे इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन के समय में एक स्टार होता है हेवन में, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, हमें पता होता है। दाउ आर अनसीन, उसी तरीके से तुम अनसीन हो, मतलब कि जो स्टार है वो दिन में दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें पता होता है कि वो स्टार स्काई में है, फिर भी दिखाई नहीं देता, हम उसको महसूस कर सकते हैं। बट येट आई हियर दाई सेल डिलाइट है, और फिर भी मैं क्या है, सेली कह रहा है कि फिर भी मैं तुम्हारी वॉइस को सुन रहा हूं, तुम्हें फील कर रहा हूं। कीन एज आर द एरोज, और तुम्हारा जो म्यूजिक है ना वो इतना कीन है, इतना तीखा है जितना कि एरोज होती है, तीर जितना तीखा है। ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर है, सिल्वर स्पेयर मीन्स यहाँ पे सिल्वर स्पेयर का मतलब है मून से।
मून दिन में होता है लेकिन हमें महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। हुज इंटेंस लैम्प्स नेरोज, जिसकी जो प्रज्वलता है वो दिन में कम हो जाती है, नेरोज हो जाती है। इन द वाइट डाउन क्लियर अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर। दिन में वो हमें दिखाई नहीं देता, डाउन क्लियर मतलब सुबह में, एक बार सुबह से हमें पता लगता है कि मून है, लेकिन हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं अनटिल वी हार्डली सी। और स्काईलार्क भी इसी तरीके से हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। वो केवल उसका म्यूजिक ही है जो हमें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है म्यूजिक ही। स्काईलार्क तो इनविजिबल है। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, पूरी धरती और हवा में तुम्हारे म्यूजिक की जो आवाज है, साउंड है, उससे ज्यादा लाउड कोई नहीं है। एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, जिस तरीके से रात को जब चंद्रमा चमकता है तो उसकी जो रेन्स है, मीन्स उसकी जो बीम्स है, वो पूरे हेवन को, आसमान को भर देती है ना, उसी तरीके से तुम्हारे म्यूजिक ने भी इस पूरे आसमान को भर रखा है। मतलब म्यूजिक भी ओवरफ्लो हो रहा है, म्यूजिक की वजह से आसमान भी ओवरफ्लो हो रहा है। वट दाउ आर वी नोट नो, पोइट कहता है कि तुम कौन हो हम नहीं जानते। वट इज मोस्ट लाइक दी, तुम किसके जैसे दिखते हो ये भी हमें नहीं पता है। और पोइट यहाँ कंपैरिजन करता है, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स ऑफ ब्राइट। पोइट कहता है कि रेनबो क्लाउड्स से जो ड्रॉप्स गिरती है वो भी इतनी ब्राइट नहीं होती, चमकीली नहीं होती। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स मेलोडी ऑफ रेन। पोइट कहता है कि रेनबो क्लाउड से शावर्स होती है, वो भी इतनी ब्राइट नहीं होती जितनी कि तुम्हारी प्रेजेंस से इस स्काई में जो रेन हो रही है, मेलोडी की जो म्यूजिक चल रहा है, तुम्हारी वॉइस चल रही है, उसकी जो बरसात हो रही है, शावर हो रही है, वो भी इतना मेलोडियस नहीं है जितना कि वो चमकदार चीजें हो सकती है जो रेनबो क्लाउड से गिरती है। लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, यहाँ पे फिर उसने मेटाफर का यूज किया है। वो कहता है कि तुम एक पोइट की तरह जो कि अपने ख्यालों में खोया रहता है, हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हिम्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज रोड। अब पोइट को उसने कहा है कि वो भजन क्रिएट करता है। भजन किसके लिए? टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर इट हिडेड नोट, जो कभी डरता नहीं है। मतलब कि अगर ह्यूमन से कोई पढ़ता है तो वो सिंपैथी और होप्स के लिए पढ़ता है और वो फियर को दूर भगा देता है। तो ये जो पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट है, ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि स्काईलार्क कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि पोइट की तरह वो भी, उसका म्यूजिक सुन के भी हमें सिंपैथी एंड होप्स हमें पैदा हो जाती है। लाइक कि हाई बोर्न मेडन, यहाँ पे पोइट ने फिर कंपैरिजन किया है। उसने कहा है कि हाई बोर्न मेडन, एक उच्च क्लास में पैदा होने वाली लड़की के लिए यूज किया मेटाफर को। इन ए पैलेस टावर, जो कि एक राजमहल में पैदा हुई है, महलों में, और वो लड़की कुंवारी है। मेडन मीन्स कुंवारी लड़की। सूथिंग हर लव लेटर, जो कि अपने प्यार में पड़े हुए मन को, सोल मीन्स मन को इन सीक्रेट आवर्स है, अपने जो गुप्त पल है उनके बारे में पोइट बता रहा है। विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर पावर, मीन्स उसके कमरे को, उसके रूम को, उसके प्राइवेट रूम को जब वो प्यार में पड़े हुए अपने मन को गाने सुना के अपने आप को खुश रखती है, उसी तरीके से जो स्काईलार्क का म्यूजिक है ना, वो भी सूथिंग कर रहा है, वो भी हमें ओवरफ्लोज कर रहा है उसके म्यूजिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स से, लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन ग्लो वार्म कौन सा होता है? जुगनू। इन ए डेल ऑफ ड्यू, एक नम घाटी में एक जुगनू जो फ्लाई करता है, स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, अपने प्रकाश को फैला रहा है, अपनी स्कैटरिंग कर रहा है, फैला रहा है। इट्स ए रियल ह्यू, और ये क्या है? एयर में, रियल मीन्स एयर में अपनी सुगंध, वो अपनी रोशनी को फैला रहा है। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, और उसकी वहां पे स्कैटरिंग हो रही है फ्लावर्स पे और ग्रास पे। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और जैसे वो दिखाई दे रही है चमक
लेकिन जुगनू दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही स्काईलार्क दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्काईलार्क का म्यूजिक उस पूरे आसमान को, पूरी स्काई को ओवरफ्लो कर रहा है, वो हमें सुनाई दे रहा है। लाइक ए रोज इम्बावर्ड मीन्स लपेटा हुआ, किसमें? इन इट्स ओवन ग्रीन लीव्स है, एक रोज जो ग्रीन पत्तों में लिपटा हुआ है बाय वार्म विंड्स। और वार्म विंड्स को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, किस प्रकार है? हैवी विंग्ड थीव्स, इसको एक भारी पत्तों वाला चोर बताया गया। वार्म विंड से डी फ्लावर मतलब उस गुलाब के पत्तों, गुलाब के फूल को जो पत्तों में लिपटा हुआ है उसको लीव से आजाद करके उसकी जो सेंट्स है, उसकी जो खुशबू है उसको फैला देता है। और वो खुशबू क्या कर देती है? मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स। उसकी जो सेंट्स है उसमें भी खुशबू होती है, वो खुशबू क्या करती है? फेंट्स कर देती है, कईयों को मदहोश कर देती है। लेकिन जो स्काईलार्क का म्यूजिक है ना, वो मच पावरफुल देन द सेंट ऑफ दीज रोज। मतलब कि इन रोज से भी ज्यादा म्यूजिकल और ब्यूटीफुल और फेंट करने वाला म्यूजिक इसका है, स्काईलार्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंडिया पे साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। जो वर्नल शावर्स है, जो बसंत में बरसात होती है उसकी बात है। ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, ग्रास के ऊपर जब बूंदें गिरती है तो ऊपर नीचे होती है, इससे क्या है कि जो बूंदों के कण होते हैं उनमें चमक आ जाती है, चमकने लगते हैं। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, और बारिश की वजह से जो फूल हैं वो भी क्या है? नए निकल आते हैं, या फिर जो सोते हुए फूल है वो जाग जाते हैं, अवेकेंड हो जाते हैं। ऑल दैट ईवर वॉज जॉयस, और सब क्या करते हैं? जॉयस क्लियर फ्रेश दाई म्यूजिक टच सरपास। और तुम्हारा म्यूजिक है ना इन सबसे सरपास है, मतलब सबसे बढ़कर है। जो ये चीजें हैं, वर्नल शावर की वजह से ग्रास ट्विंकलिंग करता है, रेन क्या करती है? फ्लावर्स को अवेकन कर देती है, और ये सब क्या करते हैं? जॉयस क्लियर एंड फ्रेशनेस फैलाते हैं नेचर में। लेकिन तुम्हारा जो म्यूजिक है ना वो इन सबसे बढ़कर है कहीं ज्यादा। टीच अस स्पिरिट और बर्ड, हमें कुछ सिखाओ, हमें कुछ बताओ, ये तुम्हारे अंदर क्या आत्मा है? ये बर्ड है जो। वट स्वीट थॉट्स आर दाइन, किस प्रकार की तुम्हारी थॉट्स हैं जो स्वीट है वो। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव, मैंने कभी इतनी नहीं सुनी। और हम जो ये म्यूजिक है इस प्रकार का वो किस में क्रिएट कर सकते हैं? दो ही सिचुएशन होती है, या तो लव की कंडीशन हो, या फिर मदहोशी में हम मदहोशी में हो, या तो हमने शराब पी रखी हो, नशे में हो, या फिर हम लव में हो, मतलब दोनों में ही नशा होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक नशा है तो ही हम ये कर सकते हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर दैट पेंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर है। और तुम्हारे जो सो डिवाइन, तुम्हारा जो म्यूजिक है ना वो तो एक प्रचुरता का बाढ़ है, उसमें तो अत्यंत खुशी छुपी है। रैप्चर मीन्स अत्यंत खुशी, मोर प्लेजर। तुम्हारा जो म्यूजिक है उसमें तो लव एंड वाइन है, उससे भी ज्यादा स्वीटनेस छुपी हुई है, और वो डिवाइन है, पवित्र है। कोर्सिमिनल और ट्रम्फल चांट, ये दोनों ही क्या है? मैरिज सॉन्ग्स होते हैं, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला ट्रम्फल चांट होता है कोई विक्ट्री सॉन्ग। तो दोनों ही ओकेजन पे हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, म्यूजिक करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, अगर इन दोनों की तुलना तुम्हारे म्यूजिक से की जाए, दाइन म्यूजिक से, तो ये खाली लगेंगे। क्यों? बिकॉज योर म्यूजिक इज सुपीरियर देन दोज टू ओकेजनल सॉन्ग्स हैं। इन दो जो अवसर पर सॉन्ग बजाए जाते हैं, कोर सेमिनियल एंड ट्रूफल चॉन्ट, इन दोनों से जो हमें खुशी मिलती है उनसे ज्यादा तुम्हारे म्यूजिक की खुशी है, स्वीटनेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, और हमें लगता है कि तुम्हारे जो म्यूजिक है ना उसमें ज्यादा खुशी है। वट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, अब क्वेश्चन करता है पोइट उस स्काईलार्क से कि कुछ तो मुझे बता दे, जो फाउंटेन ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारा जो म्यूजिक है उसका ओरिजिन क्या है, उसका झरना क्या है, क्या उसका स्रोत है जहां से वो निकल रहा है, स्रोत क्या है उसका। वट फील्ड्स है, वट वेव्स है और माउंटेन्स है, किस प्रकार की फील्ड्स है वो, वेव्स है या माउंटेन्स है। वट शेप्स ऑफ स्काई
और प्लेन्स है, किस प्रकार की शेप्स है उनकी, जहां से तुम्हारा म्यूजिक निकल रहा है। वट लव लव ऑफ दाइन ओवन काइंड है, तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो प्यार है जो तुम गा रहे हो वो किस प्रकार का है। वट इग्नोरेंस ऑफ पेन, क्या तुम जो प्यार में दर्द होता है, पेन होता है, उससे अनजान हो, किस प्रकार की अज्ञानता है तुम्हारी, ये पोइट उससे पूछना चाहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद दाई क्लियर कीन जॉइस है, तुम्हारे ये जो क्लियर जॉइस है ना, जो तुम अपनी मस्ती में गाए जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, बिना दिखाई दिए मौज मस्ती करे जा रहे हो और संसार को भी खुशियां दे रहे हो अपने म्यूजिक से, उससे लगता है यू आर लैंगूर कैन नॉट बी, तुम्हें पीड़ा तो महसूस हुई नहीं होगी। लैंगूर मीन्स पीड़ा, तुमने दर्द तो कभी देखा ही नहीं होगा। शेडो ऑफ अनोयंस है, और शेडो ऑफ अनोयंस मीन्स तुम्हारे ऊपर कभी दुख की साया तो पड़ी नहीं होगी। नेवर केम नियर दी, तुम्हारे कभी नजदीक ही नहीं आई होगी दुख की पीड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं दाउ लवेस्ट, तुम प्यारे तो हो बट नेवर न्यू लव सेड स्टैटी, लेकिन तुम प्यारे तो हो लेकिन तुमने कभी लव का जो सेड पार्ट है उसको कभी फील नहीं किया, क्योंकि मनुष्य फील करते हैं, तुम फील नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉकिंग और स्लीप, सोते हुए या जागते हुए, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डिम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, ये पक्का है कि सोते हुए जागते हुए तुमने कभी डेथ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि देन वी मोर्टल ड्रीम, क्योंकि जो हम नश्वर लोग हैं, मनुष्य लोग हैं ना, वही मृत्यु के बारे में सोचते हैं। तुम तो गाए जा रहे हो अपनी मस्ती में, और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल ड्रीम, जैसे साफ पानी की नदी बह रही होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, उसकी तरह तुम्हारी वॉइस है, जो नोट्स है, वो जो म्यूजिक के, वो बहे जा रहे हैं, उनका पता ही नहीं लग रहा है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, हम आगे और पीछे देखते रहते हैं अपने फ्यूचर और पास्ट को, एंड पाइन मीन्स पेन फॉर व्हाट इज नॉट, और दुख मनाते हैं कि क्या हमारे पास नहीं है। आवर सिंसियर लाफ्टर, हमारे जो मधुरतम मौज मस्ती है, जो गीत है ना, विद सम पेन इज फ्रॉड, जो हमारे दुख भरे सॉन्ग्स हैं। कैसे? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे मधुरतम गीत वही है जो हमें कुछ ना कुछ करके हमारे जो सैडेस्ट थॉट है ना, वो मधुरतम गीतों में छुपे होते हैं, उनकी वजह से हम खुश होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं येट इफ वी कुड स्कॉर्न, यदि हमने स्कॉर्न कर दिया किसको, हेट प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स बोर्न, यदि हम इन चीजों के बिना पैदा हो जाएं, मनुष्य में ये पाई जाती है हेट प्राइड एंड फियर, अगर इन चीजों के अलावा पैदा हो जाएं, ये चीजें हमें न हो, नॉट टू शेड ए टीयर, और कभी हमें इतना दुख भी ना हो कि आंसू बहाना पड़े। पोइट उसको कहता है बर्ड को कि अगर हम इन चीजों के बिना पैदा हो जाएं तो हमें खुशियां ही होगी, और वो खुशी क्या होगी, आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी ईवर शुड कम नियर, और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, पोइट कहता है कि क्या हम, अगर ये चीजें हमारे साथ नहीं होंगी, हेट प्राइड है, तो क्या हम तुम्हारा जो जॉय है, दाई जॉय, क्या उसकी तुलना कर पाएंगे, तुम्हारी जॉय के नियर पहुंच पाएंगे, हम में इतनी ताकत नहीं होगी। बेटर देन ऑल मेजर्स, ये कहता है कि सारी कल्पनाओं से दूर है, ऑफ डिलाइटफुल साउंड, तुम्हारी जो साउंड है ना, जो म्यूजिक है, वो सारी कल्पनाओं से दूर है, परे है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, और सारे खजानों से, दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो कि किताबों में या और कहीं पे जो खजाने हैं, उन सब से तुम्हारी जो डिलाइट है ना, वो परे है। दाई स्किल टू पोइट वर, और तुमने जो पोइट को प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है, द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड है, वो सब भी परे हैं। मतलब ये है कहने का कि स्काइलार्क का जो म्यूजिक है ना, वो एवरग्रीन है और एवर लास्टिंग है। टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, अब पोइट उससे रिक्वेस्ट करता है, किससे, स्काइलार्क से। क्या कह रहा है उससे, कि मुझे अपना पागलपन है ना, वो आधा दे दे, मदहोशी आधी दे दे मुझे। ग्लेडनेस मीन्स मदहोशी, हाफ ऑफ द ग्लेडनेस है, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो कि तुम्हारा दिमाग जानता है, तुम्हारे मन को पता है किस वजह से तुम गा रहे हो। सच हारमोनियस मैडनेस है, जो तुम्हारा पागलपन है ना, जो मेलोडियस पागलपन है, वो मुझे दे दे।
फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे होठों से भी बहेगा वो, जो म्यूजिक है ना, स्ट्रेन है, वो मेरे होठों से भी बहेगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, बाद में संसार सुनेगा मेरे म्यूजिक को भी, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे कि मैं अब सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि अब तो स्काईलार्क गा रहा है, मैं सुन रहा हूँ। अगर तू मुझे सिखा देगा तो कल को संसार, जब मैं गाऊंगा तेरी म्यूजिक को, तेरे सॉन्ग को, तेरी ग्लैडनेस को, तेरी मैडनेस को, तो फिर संसार मुझे सुनेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।